आप सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ देसी घी ले लें, हम्म। उससे अच्छी हेल्दी कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ छोड़ दें, रोटी चुपड़ के देसी घी से खा लें आप, साल को 4 ले लें, उससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं आपके लिए। कोलेजन जो है ना, ये कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, ये आपके जितने मसल बन रहे हैं ना, नए टिश्यू बन रहे हैं, मसल बन रहे हैं, वहाँ भी चाहिए। इंसानी जिस्म की ज़रूरत है ये एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब, कोलेजन का जिक्र करके आपने खवातीन का जो फेवरेट टॉपिक है वहाँ पे आपने मेरे ख्याल से कि अब ये खवातीन और मेरा भी मेरे ख्याल से इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि कोलेजन जो है वो हमारी अच्छी स्किन के लिए, गुड स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप 40 इयर्स के होते हैं तो बॉडी के हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, फिर खवातीन का जो वेट गेन है वो भी चल रहा होता है, डाइटिंग की तरफ भी जा रही होती हैं, क्रैश डाइट करती हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से स्किन हमने देखा है कि वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा, अभी मार्केट में बड़े अच्छे कोलेजन सप्लीमेंट्स वो भी अवेलेबल हैं। एक तो उसकी आपके बारे में क्या राय है, वो लेने चाहिए, सेफ़ हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है? और जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं, हमारे जो खाने हैं, उसमें से अगर हमें कोलेजन लेना है तो हमें कैसे लेना है? अब जो पुरानी हमारी अम्मियाँ, नानियाँ वगैरह, ये तो पाए वगैरह के बड़े शौकीन होते थे, घरों में बनते थे, दो के अनहेल्दी तरीके से बनते थे, लेकिन कोलेजन आपको पता है कि जो भी बोन ग्रोथ है उसमें तो होती है और वो स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है। अब जब हम क्रैश डाइट की तरफ गए, डाइट की तरफ गए, एक्सरसाइज की तरफ गए, तो बिल्कुल स्किन का बेड़ा गर्क हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले ये बताएं कि पाए गलत तरीके से कैसे बनते थे। और देसी घी डाल दिया या तेल डाल दिया, उस तरह ये की बात चीजें आ डाल दी, बोन ग्रोथ हमने उसको रहने नहीं दिया, उसको हमने अनहेल्दी कर दिया उसमें घी की मकदार को बढ़ा के। आप सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ देसी घी ले लें, हम्म। उससे अच्छी हेल्दी कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ छोड़ दें, रोटी चुपड़ के देसी घी से खा लें आप, साल को 4 ले लें, उससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं आपके लिए। घी से ना आपका वजन बढ़ेगा, ठीक है, घी से ना मोटापा होगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होगा, हेल्दी फैट है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, सारे आपके पैरामीटर ठीक हो जाएंगे। कोलेजन जो है ना, ये कोलेजन सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, ये आपके जितने मसल बन रहे हैं ना, नए टिश्यू बन रहे हैं, मसल बन रहे हैं, वहाँ भी चाहिए। ये आपकी आंखों की हेल्थ के लिए भी चाहिए, बालों के लिए भी चाहिए, और बोन ब्रॉथ नंबर 1 है। और बोन ब्रॉथ की सबसे खूबसूरत शक्ल पाए है, सबसे खूबसूरत शक्ल पाए है, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह आप रवायती तरीके से पकाते थे पूरी पूरी रात या 5-5, 6-6 घंटे, और उसके अंदर से निकल के जो बाहर आता है, वो उससे अच्छी बोन ब्रॉथ कोई नहीं है, ठीक है। जो हमारे घरों में जिस तरीके से बनता जी है जी, वो वो ठीक है। रवायती, वही रवायती, उससे अच्छी फूड कोई नहीं। दुनिया की नंबर 1 फूड अगर मुझे कहे या रेट करें तो हमारे तरीके के साथ पकाए हुए पाए नंबर 1 दुनिया की। कोलेजन का अच्छा उसके साथ सोर्स कोई नहीं है, हेल्दी फैट सारे उसके अंदर मौजूद है, प्रोटीन अवेलेबल फॉर्म में उसके अंदर मौजूद है, मिनरल्स उसके साथ बेहतरीन मौजूद है। गलत हम ये करते हैं कि उसके साथ रोटियां नान बहुत खा लेते हैं, वो गलत हम करते हैं, वो रवायती तब भी गलत करते हैं। अब जब मैं किसी को कहता हूँ ना कि आप पाए का एक प्याला ले लें, कल रात अरे घर में पाए बने, मैंने पाए खाए, बोल रहा जी गर्म फैसला सर्दी है, तो सर्दी का क्या ताल्लुक है उसके साथ। पाए आप खाएं, उसके साथ रोटी मल्टीग्रेन की लें, छोटी सी रोटी ले लें, बाकी चम्मच के साथ खा लें, पाए खा लें भाई। अब जब रोटियां ज्यादा खाते हैं, कार्ब ज्यादा लेते हैं, मसला उसका है। जिस दिन पाए बनते हैं हमने डबल से भी टिप रोटी खानी होती है, बल्कि स्पेशल सॉफ्ट वाले कुलचे नान मंगवाने होते हैं साथ, और मुझे तो मुंह पानी आ रहा है। तो वो ज्यादा हमने खाने होते हैं, प्रॉब्लम वहां आता है। फिर ये है कि बाजार में अब ये कहते हैं कि स्किन को अब वो तेजाब के साथ जलाना शुरू कर दिया, वो गलत है। उसको हाइजेनिकली तरीके से साथ साफ करें, बाकी उसके अंदर इनफैक्ट अलहदा से घी डालने की जरूरत नहीं होती, उसके साथ अपना ही जो कुछ है फैट वही काफी तो डॉक्टर साहब, कितनी बार खाना है महीने में? ये ना हो ना कि जो लोग सुन रहे हैं वो अब रोज ये हमारे यहाँ ये बड़ा मसला एक हो जाता है। अच्छा, चूंकि हमने देसी घी की बात की है तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि हमारी जो बात अधूरी रह जाती है कि जो लोग इस्तेमाल उसका करते हैं, इस तरह मेरे घर में भी माय हस्बैंड ही इज ऑलवेज लाइक कि देसी घी मंगवाया जाए और देसी घी में खाना बना जाए, हम कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ जो मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी लेके आई, या मैंने समझा कि हम देसी घी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, या मैंने बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले ली, चले फॉर एग्जांपल 1 चम्मच देसी घी आपने कहा तो मैंने कहा इसकी अफादियत है तो मैं ऐसे ले लूँ या खाना इसमें बना लूँ। अब हो क्या रहा है कि वो देसी घी तो हम स्पेशली ले रहे हैं कि अच्छा ये तो उसका नुकसान नहीं और अच्छा है हमारे लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो दीगर ऑयल है हमारे खानों में वो हमने कम नहीं किया।
मतलब एक एक्स्ट्रा घी का चम्मच हमने ले लिया अपने लिए कि ये तो अब हमारे लिए बड़ा जबरदस्त है, और बाकी हमारी जो दिन की मील्स हैं उसमें भी घी हमने या तेल भर भर के डाला हुआ है, तो वो तो फिर नुकसानदेह हो गया। वो नुकसानदेह है। और दूसरा ये नुकसानदेह है कि घी ले लिया, हाई कैलोरी है, उसको बर्न करने के लिए कोई एक्टिविटी कोई नहीं की हमने। एक्टिविटी करें ना, बर्न करें। करेक्ट। मुझे आप बताएं, कभी किसी एथलीट को, कभी जिम करने वाले को, कभी स्पोर्ट्समैन को आपने सुना है भूख नहीं लगती जी, आईबीएस हो गया जी, गोडियां च पीड़ होती है जी, थकावट बड़ी है जी, नींद नहीं आती? कभी सुना है उससे आपने? कभी सुना हो उससे? कभी एथलीट से किसी को सुना हो? इसलिए कि इंसानी जिस्म की जरूरत है ये एक्सरसाइज। जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा फिट स्पोर्ट्स होते करते हैं, हैं। फिट होते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं, जो कुछ खाएं। अब बल्कि जो फूड के अंदर जितने टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, वो सारी सिर्फ वो कैलोरीज बर्न नहीं करते, उनको भी डिटॉक्सिफाई साथ साथ करते हैं। वो सबसे ज्यादा आप जो गोलियां खाते हैं वो आपके हार्मोन सीधे करते हैं। स्पोर्ट्स से बेहतर हार्मोन सीधे होते ही नहीं किसी चीज से, किसी चीज से नहीं होते जितने स्पोर्ट्स से होते हैं। तो एक तो ये कि हम वो एक हेल्दी चीज समझ के ना, उस अब पाए खा लिए, साथ आपने देसी घी भी खा लिया, रोटी भी चुकड़ के खा ली, साथ हमने कहा जी मटन आ गया वो भी खा ले, तो बस सारा दिन बैठे रहे, बिरयानी खा ली, नींद ही नींद सारा दिन, उससे तो फिर बीमारियां पैदा करनी है ना।